करें शुरू। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जीएसटी रिफॉर्म पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म यानी कि अगली पीढ़ी के जीएसटी के सुधार के बारे में बातचीत की थी और 20 दिन के अंतराल में ही हमारे सामने नए जीएसटी रिफॉर्म आए। आज इस विषय पर कुछ चर्चा मेरे माध्यम से होगी और डिटेल में आप सबके सामने हमारे सबके चहेते बहुत ही ऊर्जावान हमारे हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय रणबीर गंगवा जी उपस्थित हैं। आप जीएसटी पर टेक्निकल विषय को लेकर डिटेल में बातचीत करेंगे। मैं आप सबसे यही साझा करना चाहूंगी बात कि जब भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया था उस समय के तत्कालीन हमारे अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लेकर एक देश एक कर का विषय रखा था जनता के सामने। जीएसटी को लाने का उद्देश्य भी केवल यही था कि जो कांग्रेस के समय में वैट की जो अनियमितताएं थी, यानी कि वैट के साथ साथ हर राज्य का एक अलग कर जुड़ता था, जिसके कारण से कोई भी राज्य कितना भी कर लगा सकता था अपनी पॉलिसीज के आधार पर। उसके कारण उस उत्पाद की, उस प्रोडक्ट की जो राशि है वो महंगी हो जाती थी और आम जनमानस के लिए वो उत्पाद खरीदना महंगा पड़ता था। इस बात को रोक लगाने के कारण जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। कांग्रेस इस बात का हमेशा दावा करती आई कि वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट, जीएसटी का विचार लेकर आए थे, लेकिन उसे लागू करने की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो कांग्रेस के पास में नहीं थी। वो लागू किया केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुआ और जीएसटी को लागू करते ही ये बात कही गई थी कि समय समय पर जीएसटी में सुधार किए जाएंगे और जो महंगाई दर, जो जीएसटी का प्रतिशत उस पर लगा है, उसको कम किया जाएगा समय के आधार पर। कोविड के आने के बाद इस कर को थोड़ा सा विलंब से कम किया गया, लेकिन जो ये नेक्स्ट जेन नई पीढ़ी के लिए जो रिफॉर्म लाए हैं, इनमें भारी कमी की गई है, जिस पर डिटेल से आपको मंत्री जी बताएंगे। और इन करों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। जो व्यवसाय में जो फैक्ट्री उत्पादन करते हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको भी इससे फायदा मिलेगा और आम जनमानस को सस्ते में घरेलू पदार्थ, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो उत्पाद हैं, उनमें सस्ते दर पर खरीदने के लिए जो है अब इस प्रावधान को किया गया है। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो डिटेल में आप सबसे साझा करें कि किस किस विभाग में कितने प्रतिशत की कटौती आई है, जिससे जनमानस को बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए, जैसे अभी नेहा धवन जी जो हमारे प्रवक्ता भी है, उन्होंने जिस तरह विस्तार से बताने का काम किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को कम करके बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला, मैं इसको कहूंगा कि किया है और बहुत ही राहत देने वाला और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला फैसला जो ये है, जहां जीएसटी 18% और 28% लगता था, अब वहां कई चीजों पे तो उसको 0 कर दिया गया है और 2 स्लैब बना दिए गए हैं, उसमें 5% और 12%। तो बहुत बड़ी राहत मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देने का काम जो है वो किया है, जिससे आम नागरिकों पर भी जो कर का बोझ है वो बहुत कम हुआ है। उसका बहुत ही लाभ इसमें मैं कहूंगा कि बहुत ही मिला है। जिस तरीके से कोई जो खाद्य पदार्थ था उस पे कई चीज़ों पे तो 0 ही कर दिया गया, कोई टैक्स है ही नहीं, और कई चीज़ों पे जिस तरीके से पहले दूध के ऊपर टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया है। डेयरी प्रोडक्ट है उस पे 12% था, उस पे 5% जो है वो टैक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से बड़ी राहत देने का काम किया है, जिससे आम लोगों के ऊपर उसका बहुत असर पड़ेगा इस चीज का कि उसको राहत उनको जो मिलेगी। चॉकलेट है बच्चों की, जिस तरीके से उस पर
31% टैक्स लगता था, अब उस पर 5% है। मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट है, इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम जो जरूरियात है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उस पे टैक्स लोगों को राहत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। खासकर जो खाद्य पदार्थ है या रोज जो घरेलू जो चीजें हैं उस पे बहुत ज्यादा उस पे टैक्स जो होता था उसको कम किया गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से जो साबुन, तेल, टूथपेस्ट ऐसी चीजें हैं जिसपे 27% टैक्स लगता था, उस पे 27 की बजाय 5% टैक्स जो है वो कर दिया गया है। और टूथ पाउडर है उस पर भी जिस तरीके से 17% लगता था उस पर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो भी इसमें सस्ती हुई है काफी। पहले जो एलईडी वगैरह थी उस पे जो 32 इंच तक के टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, जूसर है, पंखे हैं, वैक्यूम क्लीनर है, इनके ऊपर जो 31.3% टैक्स जो लगता था उसको 18 पे कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत जो है देने का काम किया है। इसी तरीके से जो वस्त्र है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने का काम किया गया है, जिसपे जो कच्चा धागा है, सिंथेटिक है, फाइबर है, यार धागे हैं, जिन पे 18% टैक्स जो है पहले देते थे और आज उनको जीएसटी जो है 5% पर लेकर के जो आए हैं, यानी कि 1/3 से भी कम टैक्स जो है 1/4 एक तरीके से मैं कहूंगा कि वो कर दिया गया है। तैयार माल है जैसे कालीन है, गलीचे है, चटाइये हैं, तौलिए है, इस पे भी जिनकी कीमत 2500 से ऊपर है उनका 12% टैक्स घटा करके और 5% जो है वो करने का काम जो है किया है। मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर आम जो जनता है, जो लोअर क्लास है, मीडियम क्लास है, उनको इससे बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। स्वास्थ्य की हमारी जो चीजें हैं जिसके ऊपर चाहे वो दवाइयाँ है, चाहे वो ऑक्सीजन है, मेडिकल ग्रेड है, आयोडीन है, डायग्नोस्टिक किट है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर है, सर्जिकल ग्लव्स है, पट्टियां है, और इस तरीके की जो चीजें हैं जो 12% में थी उनको 5% जो दवाइयाँ पे उसको जो टैक्स लगाने का काम जो है वो किया गया है। महंगे उपकरण जो थे जिस तरीके से एक्सरे हैं, रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं, शल्य उपकरण हैं, ये इन चीजों के ऊपर भी 18% 12% जो टैक्स लगता था वो भी 5% कर दिया गया है, जिससे इलाज मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से पहले से जो है वो सस्ता होगा, लोगों को राहत उसमें जो है वो मिलेगी। इसी तरीके से चाहे वो जीवन बीमा प्रीमियम की बात हो, उसको भी लेना अब जो आसान हो गया है, जिसपे जो टैक्स लगा था 18% वो 0 कर दिया गया, कोई टैक्स उसके ऊपर जो है वो आज जीवन बीमा पर जो है वो नहीं है। मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो हमारे जो शिक्षा की लागत थी उसके ऊपर जो बच्चों की जो चीजें थी उसके ऊपर टैक्स जो 0 कर दिया गया है, जैसे रबड़ है, नक्शे हैं, ग्लोब है, पेंसिल है, शॉर्पनर है, ये ऐसी चीजें थी उसके ऊपर जो है 0 कर दिया गया है। और जो किताबें वगैरह थी उस पर भी 12% से टैक्स घटा करके 0 कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो बच्चों की शिक्षा है वो भी सस्ता करके और जो पेरेंट्स है उनको लाभ देने का काम सरकार की तरफ से जो है किया गया है। खेल के उपकरण, खेल के जो हमारे साधन थे, चाहे मनोरंजन के साधन है, उसमें भी जो जीएसटी अब जो है सुलभ हो गई है। खेल दस्ताने हैं, ट्राईसाइकिल है, स्कूटर है, पैडल कार है, बोर्ड गेम्स है, शतरंज, कैरम, लूडो, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर भी 12% जो टैक्स था उसको 5% कर दिया गया है। आधे से भी कम टैक्स जो है उसको करने का काम जो है वो किया गया है। इसी तरीके से चाहे वो हमारे छोटी कारें हैं, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, उनको अभी टैक्स जो है वो काफी कम किया गया है। 28% था जिसको 18% जो है कर दिया गया है। और हमारे जो कला है, हस्तशिल्प और संस्कृति की जो चीजें हैं, जिस तरीके से मूर्तियां, प्रतिमाएं, मोमबत्तियां, आभूषण डिब्बे, हैंडबैग, इसको भी जीएसटी घटा करके जो है वो 5% करना, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको एक राहत देने की बात है, उनको आगे बढ़ाने की बात जो है वो
की गई है। इसी तरीके से हमारे जो और जो दूसरी जो चीजें हैं, चाहे वो वीकेंड गेटवे फिल्में हैं, वैयक्तिक देखभाल की जो सेवाएं हैं वो और अधिक किफायती हो गई है। होटल प्रवास जिन पे 19% टैक्स लगता था अब 5% देना होगा। इसी तरीके से 100 रुपये या उससे कम कीमत वाली मूवी टिकट जिन पे 35% टैक्स लगता था वो केवल 5% जो कर दिया गया। बड़ी राहत देने का काम जो देश के प्रदेश के लोगों को देने का काम जो किया है। इसी तरीके से हमारे जो चाहे यात्रा हो, चाहे फिल्में हो, और जो युवा और परिवार जीवन शैली अब काफी किफायती और सस्ती जो है वो हो गई है। और जो हमारे जो खासकर जो किसान है, किसानों के लिए भी एक बड़ा कदम उठाने का काम किया है, तो काफी लाभ मिलेगा। 15 हॉर्स पावर तक की जो फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन की जो ट्रैक्टर है और जो टायर, जो बड़े टायर होते हैं, उस पर 16% टैक्स था, जिसको घटा करके 5% कर दिया गया है। जो सीमेंट ग्रामीण ढांचे की कृषि निर्माण का प्रमुख इनपुट है, उस पर भी जीएसटी 28-29 से घटा करके 18% जो है वो कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ जो ट्रैक्टर है उस पर भी, जो छोटे ट्रैक्टर 18 सीसी तक के, उसके तो टैक्स जो है वो 0% कर दिया गया है, जिससे किसान को बहुत लाभ मिलेगा। और किसान के लिए चाहे वो खासकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अनुरोध किया कि जो पराली प्रबंधन है, चाहे कृषि के जो प्रबंधन की जो उपकरण है, उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो 0% जो कर दिया गया है, यानी किसानों को बड़ी राहत इसके अंदर मिली है। इसी तरीके से चाहे वो हमारे सौर ऊर्जा के लिए जो है काफी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये है कि सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, और जो छोटे जो उपभोक्ता है उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, फ्री हम उनको लगा के देते हैं। उसमें भी काफी जो है कटौती की गई है, उसमें 12% से घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया, जिससे अब काफी उनको सस्ती ये सौर ऊर्जा जो उपलब्ध होगी। इसी तरीके से जो चीजें जो हानिकारक चीजें थी, चाहे वो कोई तंबाकू था, सिगरेट थी, या जो ऐसे पेय पदार्थ है जिससे हानि होती है, उसको उसमें टैक्स में वृद्धि रखी गई है। 40% तक उसमें टैक्स रखा गया है, ताकि लोगों को उसकी तरफ लोग ना जाएं। चाहे वो तंबाकू है, सिगरेट है, और जो दूसरी जो नस्ली जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो टैक्स ज्यादा 40% तक रखा गया है, ताकि लोग उससे दूर हटें। जो पैकेट में जो कोई जो आते हैं जूस वगैरह, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हमेशा ही उन्होंने एक जो घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा देने का काम किया है। और जो लोकल हमारी चीजें हैं, लोकल उत्पाद है, उसके ऊपर टैक्स घटा करके या उसको 0 टैक्स करके भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जो एक बहुत बड़ा कदम, मैं ये कहूंगा कि त्योहारों के ऊपर भी बहुत सी, अभी दिवाली आ रही है जैसे, उस पर भी जो ये नारा दे करके वोकल फॉर लोकल का, चाहे हमारे दिए हैं, चाहे और जो मोमबत्तियां वगैरह हैं, जो भी है, वो इस तरीके की चीज यूज करके जो हमारे यहाँ जो चीज, हमारे अपना जो प्रोडक्ट है उसको यूज करे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, और उसके ऊपर टैक्स हटाने का काम भी जो है सरकार की तरफ से जो किया गया है। तो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम जो उठाने का काम आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो 15 तारीख को लाल किले की प्राचीर से जो कहा था, उसको विद इन मंथ जो है उसको लागू करने का काम देश के अंदर जो किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का करता हूं। और जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी सरकार भी और हमारा संगठन भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर को है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्मदिन है, उस तक हम सेवा पखवाड़ा है। तो सरकार और संगठन अपने अपने तरीके से मिलकर के भी कहीं और अलग अलग तरीके से भी इसको मनाने का काम कर रहे हैं। हमारी अभी संगठन की मीटिंग बरवाड़ा के अंदर थी,
जिसके अंदर हमने संगठन के साथियों की ड्यूटियां लगाई है कि 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक कौन कौन लोग क्या क्या करेंगे। चाहे वो ब्लड डोनेशन की कैंप की बात हो, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूक करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी है ये धरातल तक जा करके और लोगों को जागरूक करने का काम करती है। क्यों नहीं है कि केवल चुनाव में आए वोट ले लिए और उसके बाद में नहीं, लोगों के अंदर रह करके 24 घंटे और उसके सरकार की नीतियां बनाने का भी काम करती है, उसके बारे में अवेयर करने का भी काम करती है। और सरकार ने भी इस बात का फैसला लिया है कि 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी है वो उसमें अपना अपना कार्य करेंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा है, वो कृषि मेला लगा करके पूरी जानकारी देंगे किसानों को। सहकारिता है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, महिलाओं को किस तरीके से हमने आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वीटा बूथ की बात हो, चाहे हमारे राशन डिपो है उसको 1/3 उनके नाम करने की बात हो, इस तरीके की सारी चीजों की जानकारी भी उसके अंदर मिलेगी, लोगों को बताने का काम करेंगे। मेरे पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके साथ जो सड़कों का मामला है, चाहे वो एचएसवीपी की है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की है, और चाहे जो और जो दूसरे डिपार्टमेंट की हमारी जो है वो सारी की सारी, जिला परिषद की भी हमारी जो रोड्स होती है, 75 जो जगह पे हम उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग भी, HSIDC भी, HSVP भी और मार्केटिंग बोर्ड भी, जिला परिषद भी, ये सारे नई जो रोड जो कारपेट जिसको हम कहते हैं, जो कारपेट करेंगे, करने का काम जो है 20 तारीख को हम करेंगे, जिसमें माननीय हमारे CM साहब है नायब सैनी जी, वो एक जगह से जुड़ेंगे। बाकी जगह पे हमारे जो है विधायक है, मंत्रीगण है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर है, वो जाकर के उसको शुरुआत कराने का काम करेंगे। संयोग से हमारे PWD के जो रेस्ट हाउसेज है वो भी 75 है, 75वां साल मोदी जी का है, इसलिए 75 का हम वो कर रहे हैं। तो वो भी हम 75 के 75 जो रेस्ट हाउसेज है उनकी साफ सफाई की बात है, उनमें एक पेड़ माँ के नाम जो लगाने की जो बात है उसको करने की बात है। इस तरीके से हम करने का काम करेंगे। ये निरंतर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, 20 तारीख का तो पीडब्ल्यूडी का जिसका जैसे मैंने बताया, कभी स्वास्थ्य विभाग का है, कभी सहकारिता का है, कभी एग्रीकल्चर का है, कभी जो है हमारे जो ULB डिपार्टमेंट का है, अलग अलग डिपार्टमेंट के निरंतर हमारे 2 तारीख तक ये सेवा पखवाड़ा के प्रोग्राम जो है वो चलने वाले जो है।